हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल न्यू स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी लोगों को बता दें कि यह चैनल जो है न्यू स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अगर डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और वीडियो आप देख सकें। मैं इस जैसे आज हिंदी का पेपर का रिव्यू करने वाला हूं, उसी तरह मैं कल इंग्लिश का करूंगा। इसी तरह मैं रोज़ डेली बाय डेली एक एक पेपर का वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पर। तो उसके लिए आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह मेरा न्यूज़ चैनल है और इस पर रोज़ाना डेली बाय डेली वीडियो अपलोड होती रहेंगी आप लोगों के नॉलेज के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों के पास मेरी सबसे पहले वीडियो मेरी आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह कक्षा 10 के 2022 का हिंदी एग्ज़ाम का पेपर है, यूपी बोर्ड का यह पेपर है। तो मैं इसे आप लोगों को बताऊंगा कि पिछले वर्ष 2022 में हिंदी के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक पेपर के अनुसार ही आप लोगों को पता चल सकता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे ऊपर पहले आप लोग अनुक्रमांक भरेंगे अपना, ठीक, प्रवेश पत्र आप लोग जो लेकर गए रहेंगे, यहाँ पर अनुक्रमांक भरेंगे, फिर अपना नाम यहाँ पर भरेंगे, फिर उसके बाद एक बार पढ़ेंगे नीचे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आप, जब पढ़ेंगे लोग तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा निर्देश में, यहाँ पर सबसे ऊपर तो आप देख लीजिए, पहले समय दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट, फिर उसके नीचे एक निर्देश दिया होगा, तो उस निर्देश को आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर निर्देश को जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए निर्देश में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, निर्धारित हैं। तो फिर उसके नीचे आप लोग जब आएंगे यहाँ पे क वाले में, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में पहले का जो क है, जब उसको आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें से जो कोई कथन है वो सही है, उसे हमें पहचान कर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कथन है। तो यहाँ पर पहले आप लोग देखिए कथन, देखिए इसमें से 4 कथन दिया हुआ है। इसमें पहला कथन है कि मैला आंचल राहुल संकीर्तनायन की काव्य कीर्ति है। मैला आंचल जो है वो राहुल संकीर्तनायन की काव्य कीर्ति है, तो ये गलत बात है, ठीक। तो इसको आप लोग गलत, इसको छोड़ देंगे। उसी तरह फिर दूसरा देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, यानी जो गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद्र का ही प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे प्रश्न संख्या फर्स्ट का प्रश्न संख्या 1 का क डालकर आप लोग लिख देंगे उत्तर में कि प्रश्न संख्या क का प्रश्न संख्या 1 के क का दूसरा वाला ऑप्शन सही है, मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी तरह आप लोग पेपर में लिख देंगे। मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों को बना कर दे दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हमें स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा में कैसे कापी लिखा जाता है, तो मैं वो भी आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, जरूर दूंगा, कि कैसे यूपी बोर्ड की परीक्षा में आप लिख सकते हैं कापी पर और नंबर अच्छे से अच्छे ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर पीछे देखिए, अभी बहुत बड़ा पेपर है। पृष्ठ संख्या आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये मुद्रित पृष्ठों की संख्या 12 है, 12 पृष्ठ संख्या है इसमें। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर कैमरे में। यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा है उसी का प्रश्न नंबर 1 का जो ख वाला पूछा है, वो पूछा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। यहाँ पर निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रतिशोध का लिख सकते हैं, और भूले बिसरे चित्र का लिख सकते हैं, आवारा मसीहा का लिख सकते हैं, और ठूठा आम का लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले वर्ष तो ये 4 उदाहरण दिए थे और इस वर्ष
वर्ष अब क्या देंगे, अब वो तो वो पेपर वाले ही जाने वो क्या देंगे। तो इसीलिए इस चारों को भी याद कर लीजिएगा और भी याद कर लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ये केवल आधार है कि मतलब उसमें पूछता है पेपर में कृतियों के किसी एक कृति के रचनाकार का नाम पूछता है, और किस कृति के किस रचनाकार का नाम पूछ देगा कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर जी का है। फिर उसके नीचे देखिए गुनाहों का लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। लहरों का राजहंस जो है वो किस विधा पर आधारित रचना है, तो इसमें मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक यह है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक विधा पर आधारित रचना है। लहरों का जो राजहंस है वो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। फिर देखिए घ वाले में जो पूछा है कि जय और पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जय और पराजय रचना के जो लेखक थे उनका नाम क्या था, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जय और पराजय लेखक के रचनाकार का नाम जो था, लेखक के जय और पराजय रचना के लेखक का नाम था श्याम नारायण पांडे जी थे। श्याम नारायण पांडे जी थे। फिर आगे देखिए राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा कहानी विधा पर आधारित रचना है। यह जो राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा है वो कहानी विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का क रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखकर उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। रीतिकाल के किन्हीं 2, तो क्वेश्चन बैंक में दिया है रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम और उनकी एक एक रचना भी दिया है, उसमें से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम मैं बताता हूँ। यहाँ पर रीतिकाल के 2 कवि, पहला राजा जसवंत सिंह एक लिख सकते हैं और एक भिखारी दास जी का लिख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पर राजा जसवंत सिंह के जो यहाँ पर है वो क्या बोला जाता है और उनका जो यहाँ पर एक एक रचना लिखना है, उसमें राजा जसवंत सिंह की एक रचना है भाषा भूषण, और जो भिखारी दास की एक रचना है वो काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय है। यहाँ पर आप लोगों को मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, राजा जसवंत सिंह जो है यहाँ पर राजा जसवंत सिंह की जो रचना है वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। रचना इनका भाषा भूषण। यहाँ पर राजा जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। राजा जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि इनकी भिखारी दास की। यहाँ पर देखिए भिखारी दास की जो है यहाँ पर उनकी भी एक रचना है, उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ उनकी क्या रचना है। इनका काव्य निर्णय एक लिख देंगे, भिखारी दास की रचना यहाँ पर काव्य निर्णय, यहाँ पर रचना लिख सकते हैं आप लोग ऐसे काव्य निर्णय। ठीक है, यहाँ पर देखिए और आगे देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर बुक में दिया है, सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। प्रेम सौंदर्य चित्रण एक लिख सकते हैं और एक प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पर 2 उत्तर हैं, आप लोग लिख सकते हैं आराम से। छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करने के लिए कह रहा है, तो आप एक लिख सकते हैं जो मैंने बताया कि प्रकृति का मानवीकरण, और दूसरा मैंने बताया था एक प्रेम सौंदर्य का चित्रण। ये दोनों में से दोनों लिख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर ग में दिया है कि यहाँ पर नीचे ग में दिया है कि खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो यहाँ पर खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है, तो इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं कि नई कविता युग की रचना है। यह जो खुशबू की शिलालेख है यह जो नई कविता युग की रचना है, और इसके जो रचयिता है वो भवानी प्रसाद मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। मैं केवल अभी आप लोगों को पेपर दिखा रहा हूँ, आंसर मैं बताऊंगा बाद में आप लोगों को। यहाँ पर पहले आप सभी लोग पेपर को ही देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दिया है 3रे नंबर में कि निम्नलिखित
निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है यहाँ पर, तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए क का जो दिया है कि उच्च और महान कार्यों में से किसी इस उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। यहाँ पर दिया हुआ है वह पढ़कर आप लोग इसमें से पहले का उत्तर देंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका उस गद्यांश का संदर्भ पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग गद्यांश का उस गद्यांश का जो हम पढ़े अभी उसका संदर्भ आप लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर उसी में से क्वेश्चन पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऊपर जो यहाँ पर आप लोगों को रेखांकित अंश दिख रहा है, यहाँ से उच्च और महान की यहाँ से यहाँ तक काम कर जाओ तक ये रेखांकित अंश हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। फिर उसके बाद दिया है कि तीसरा क्वेश्चन, हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो इसको पढ़कर आप लोग लिख सकते हैं कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो आप सभी लोग लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर ये दो दिए थे ना, तो दो में से किसी एक को करना है। यहाँ पर उसका पहला वहाँ पर था और ख वाला यहाँ पर है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। फिर ऊपर देखिए यहाँ पर इसका भी क्वेश्चन पूछा है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए और यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग और आराम से इसका फोटो खींच लीजिए फोटो इसका यहाँ पर नीचे कर दे रहा हूँ मैं, खींच लीजिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या दिया है और उसी तरह तैयारी करके आप लोग चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए फिर अगला क्वेश्चन चौथा नंबर में दिया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। दो दिए हुए हैं यहाँ पर क और ख, तो किसी एक का कर लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ख वाले का ले लीजिए और यहाँ पर स्क्रीनशॉट क वाले का ले लीजिए। आप लोग पढ़ लीजिएगा दोनों को। पिछले साल यही पूछा गया था, क्या पता अगले साल भी इसी वर्ष भी यही पूछते। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है पांचवा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का नाम किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। एक रचना का कोई नाम लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की एक रचना और उनका जीवन परिचय, और राजेंद्र प्रसाद की एक रचना और जीवन परिचय, और भगवत शरण उपाध्याय का एक रचना और जीवन परिचय आप लोग लिख सकते हैं, जो आप लोगों को याद रहे और भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ख में पूछा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर कवि का पूछा गया है, तो तुलसीदास का लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंद पंत का और सुभद्रा कुमारी चौहान का आप लोग लिख सकते हैं। चारों में से किसी एक का लिख सकते हैं जो आप लोगों को याद हो। यहाँ पर फिर आगे बढ़िए। छठवें नंबर पर दिया है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतुम येषा यथा समयम नवाम विचारधारां स्वीकरोति नवां शक्ति च प्राप्नोति। अत्र दुर्गारः नास्ति यत्र युक्तियुक्तर कल्याणकारी च तद्वत् सहर्ष गृहीतम् भवति। एतस्यां गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं वद यथा सत्यस्थ
प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेती। अथवा में दिया है उसका आप लोग लिख सकते हैं। अथवा में दिया है कि सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आस्तुरस्य मित्रम दानम मित्रम मरीष्यत। इसमें से दोनों का आप लिख सकते हैं, अरे दोनों में से किसी एक का आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले वाले का, फिर यहाँ पर दूसरे वाले का ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन 7वें नंबर पर पूछा है क वाला कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग घर से 2 श्लोक याद करके जाइएगा। अगर एक प्रश्न पत्र में आ जाए तो एक आप लोग लिख सकें। यह जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है श्लोक का। यहाँ पर उसमें देखिए ख का दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। यहाँ पर तो पहला जो प्रश्न पूछा है कि चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत। फिर दूसरा दिया है कुत्र मरणम मंगलम भवति। फिर तीसरा दिया है कि भूमे गुरुतरा किम अस्ति। चौथा वीरः केन पूज्यते। इन चारों में से किसी एक को आप लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 8वें नंबर पर दिया है कि करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी दिया है यहाँ पर कि करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आप लोगों को लिखना है। और दूसरा में दिया है ख वाले में कि रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा जो है उदाहरण सहित लिखिए। रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। फिर देखिए ग में दिया है कि रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। यहाँ पर इस रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा सोदाहरण लिखना है, इसको भी आप लोग लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन में 9वां में देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द लिखिए। ये जो है 3 नंबर का आता है किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द लिखना है। यहाँ पर अन का, अनु का, अभिका, परिका, सु का, किसी एक तीनों का लिख सकते हैं आप सभी लोग और नंबर 3 नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ख में दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। पहला तत्व, दूसरा वा, तीसरा वट, चौथा आई वी का पन। इसमें से आप लोग किसी का बनाकर 2 का बनाकर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आगे देखते हैं हम लोग। दिया है ग में, देखिए ग में दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह लिखिए। ठीक है, तो किसी 2 का समास विग्रह आप लोग कर सकते हैं। दोपहर का, चौराहा का, त्रिकोण का, देश विदेश, खारा खोटा, माता पिता, किसी 2 का कर सकते हैं आप सभी लोग। फिर यहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इनमें से किसी 2 का तत्सम शब्द लिख देना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, किसी 2 का लिखना है आप सभी लोगों को। कुआं, छाया, पाहन, सिंगार, लौंग, किसी का लिख सकते हैं। कुआं का कूप होता है, यहाँ पर पाहन का पाषाण होता है। इसी तरह किसी का लिख सकते हैं आप सभी लोग जो आप लोगों को आए। यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। ये भी 2 नंबर का है, किन्हीं 2 शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है आप सभी लोगों को। तो आप सब लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कमल पे, क्रोध पे, दिन पे, नदी पे, पक्षी पे, किन्हीं 2 पे लिख सकते हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों को वीडियो में इस पेपर का सॉल्व भी कराऊंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि यहाँ पर मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए मेरा। यहाँ पर देखिए पहला 10वें का कह दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। यहाँ पर कक्षा 10 के हिंदी में कोई एक ही संधि है और एक ही संधि का यह पूछता है। आप सभी लोग क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा वहाँ पर किस संधि का पढ़ाया गया है कक्षा 10 में। यहाँ पर मनुधन अंतर पूछा है, आप लोग इसका लिख सकते हैं। आदि धन अंत लिख सकते हैं इसका। इति धन उक्तवा का लिख सकते हैं। प्रित धन आकृत का लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर देखिए ख में निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखिए। यहाँ पर इन शब्दों के पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप आप लोग को लिखना है के लिए कह रहा है कि मति अथवा नदी का कहा है यहाँ पर।
फल अथवा मधु का कहा है। इसी प्रकार आप लोग इन चारों को याद कर और अन्य को भी याद कर लीजिएगा। क्या पता किस चीज़ पर आप लोगों के एग्जाम में पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है। तो अगर इसमें से पूछेगा तो आप लोगों को मैं दिखा ही दे रहा हूँ कि क्या क्या पूछा था, तो आप लोग इसे तो जरूर कन्फर्म करके जाइएगा और अन्य अपना पढ़ाई करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए आगे ग में दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर असाव का लिख सकते हैं आप सभी लोग, पठिश्यामी का लिख सकते हैं आप लोग, हसेयु का लिख सकते हैं, अपठत का याद कर लीजिए, किसी का भी याद कर लीजिए, कोई गारंटी नहीं किस चीज़ पर वो पूछ दे एग्जाम में। यहाँ पर आप लोग आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है इसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। देखिए ग में जो पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए पूछा है। आप लोग इस अनुवाद कर सकते हैं। मैं अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि न विनय मनुष्य का आभूषण है और भारतीय संस्कृति उदार और गतिशील है, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। इसी तरह आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 11वां में पूछा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इन विषयों में से किसी एक विषय पर आप लोगों को निबंध लिखने के लिए कह रहा है, आप लोग लिख सकते हैं निबंध। यहाँ पर देखिए जीवन में अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, राष्ट्र प्रेम की भावना, किसी एक पर लिख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर। फिर देखिए 12वां में पूछा है अपने पठित खंड काव्यों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो पूछे हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। मैं कितना बोलूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप सभी लोग। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसका भी ले लीजिए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका ले लिए। फिर यहाँ से इन दोनों का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर देखिए पीछे मैं दिखा दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, यहाँ पर पीछे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए क्या क्या पूछा था 2022 में। और ज़रूर देखिए, इस पूरे पेपर को देखिए, इसका ले लीजिए अब स्क्रीनशॉट आप सभी लोग। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज हिंदी के पेपर का रिव्यू कर रहा हूँ, कल इंग्लिश का करूँगा, इसी तरह सभी पेपरों का मैं रिव्यू करूँगा। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ, मेरे पास सारे पेपर उपलब्ध हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए मेरे पास, ये देखिए ये इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पर मैं एक और दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर विज्ञान का पेपर है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर है मेरे पास। यहाँ पर देखिए संस्कृत का पेपर है मेरे पास। यहाँ पर देखिए गणित का जो सबसे प्रमुख विषय है उसका भी पेपर मैं यहाँ पर रखा हूँ कि अगली बार गणित में क्या पूछा गया था। एक बार मैं आप लोगों को इसको भी दिखा देना चाहता हूँ। तो सभी वीडियो को मैं एक एक बार दिखाऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।